दिन में मर जाऊंगा तो मुझको क्या करना चाहिए, ये नहीं पूछ रहे हैं। वो क्या पूछ रहे हैं, 7 दिन में मरने वाला व्यक्ति जो है उनको पता चल गया है 7 दिन में मैं मरने वाला हूं, तो उनको क्या करना चाहिए, उपाय बताइए। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं कि 7 ही दिन होता है, 8वां दिन होता ही नहीं है। सबको 7 दिन में ही मरना है। और सतयुग में मनुष्य की उम्र जो होती थी ना, वो 1 लाख वर्ष का होता था। 1 लाख वर्ष आयु होती थी सतयुग में। जैसे ही सतयुग गया, द्वापर आई, तो 1 लाख का 1 शून्य हट गया। 1 लाख में कितने शून्य होते हैं, गणना करिएगा घर में जाकर। 10,000 उम्र हो गया त्रेता युग में आकर के। फिर जैसे ही त्रेता युग हटा, 1 शून्य फिर गायब हो गया। कितना बचा, 1000। द्वापर युग में मनुष्य की आयु 1000 वर्ष की। कलयुग आया तो 1 शून्य फिर गायब हो गया। कितना बचा, 100। अधिकतम आयु कलयुग में बहुत अच्छा पुण्य किया हुआ हो, सत्कर्म किया हो, पिछले जन्म का बहुत सारा उनके ऊपर पुण्य और कृपा बची हुई, तो आदमी 100 साल का जीवन व्यतीत करता है। ये कलयुग है। और उसमें भी हमारे ऋषि मुनियों ने गणना किया है, संतों ने गणना किया है, आदमी अपने 100 साल की उम्र में अपने लिए कितना समय निकालता है। दिन और रात 24 घंटे होते हैं। मान लिए किसी का 100 साल का उम्र है, तो 50 साल तो उसने सोने में निकाल दिया रात को। भाई आधा दिन हुआ, आधा रात हुआ, तो 50 साल तो उनका वैसे ही खत्म हो गया। बचा 50 साल। उस 50 साल में प्रारंभिक बाल्यावस्था काल जो है 20 साल, वो तो पढ़ाई लिखाई, खेलने कूदने, बाल्यावस्था में निकल गई। बचा कितना साल, 30 साल। अब वो 30 साल में भी आखिरी का 80 से 100 वाला वर्ष, 20 वर्ष का निकाल दीजिए। बुजुर्ग अवस्था में ना कुछ नहीं होता आदमी से, खाली बैठे बैठे खाता भर है वो बिस्तर में। तो बचा कितना, मात्र 10 साल। अब इस 100 साल की उम्र में आदमी के पास 10 साल बचा है। उस 10 साल में वो शादी करेगा, संतान उत्पत्ति करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, बड़ा करेगा, उनकी शादी करेगा, घर बनाएगा। ये 10 साल भर मिला है उनको। इस तरह से 100 साल का मिला हुआ ये कलयुग में मनुष्य का उम्र जो है कैसे समाप्त होता है किसी को पता नहीं चलता। इस तरह से यह अभागा मनुष्य अपना यह अनमोल मनुष्य जीवन जो है ऐसे ही गंवा देता है। सुखदेव जी महाराज बोल रहे हैं कि राजा परीक्षित, तुम्हारे लिए तो 7 दिन का समय है, बहुत होता है। महाराज सुखदेव ने राजा परीक्षित को आश्वासन दिया कि 7 दिन का समय बहुत होता है, चिंता मत करो। राजा परीक्षित इतने समय तक डरा सहमा था, मन में धुकधुकी लगी हुई थी। लेकिन जैसे ही आश्वासन मिला, वो भी किसका आश्वासन, अरे जिनको बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग उठ करके प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे बालक सुखदेव जी महाराज विशेषज्ञ समझ लो। जब डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति, कोई मरीज जाता है ना, तो वो मरीज घबराया हुआ होता है। और जैसे ही डॉक्टर के पास जाता है, उसमें कोई बड़ा विशेषज्ञ होता है, वो उनको देख करके, टेस्ट करके, यदि मरीज को बोल दे चिंता मत करो, तुम स्वस्थ हो जाओगे। डॉक्टर के इतना बोलते ही मरीज की सारी चिंता जो है दूर हो जाती है।